माता पिता से बढ़िया गुरु कोई नहीं हो सकता, माता पिता से अच्छा शिक्षक कोई नहीं हो सकता। बस माता पिता अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाएं तो। आप लोगों के बच्चे स्कूल के भरोसे हैं, कोचिंग के भरोसे हैं, आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? बोलो। यदि माता पिता अपने बच्चों को खूब अच्छे संस्कार दे दें, बचपन से ही बच्चों का ध्यान भगवान में लगाएं, बच्चों को बचपन से ही उनको योग करवाएं, बचपन से ही बच्चों का ध्यान भगवान के चरणों में केंद्रित करवाएं, मन को साधो, थोड़ा ना ध्यान किया करो भगवान को, बच्चों से भगवान का ध्यान करवाया करो। बच्चों से ध्यान करवाने से बच्चे एकाग्र होते हैं, बच्चों का दिमाग कचरे से बचता है, उनके अंदर कचरा प्रवेश नहीं करता। और बच्चों का दिमाग जब शांत, मन स्थिर हो जाता है ना, तो बच्चे इतने प्रभावी हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक बार जिस पुस्तक को पढ़ लेते थे, वो सारी पुस्तक एक बार के पढ़ने से याद हो जाती थी और बड़ी तेजी से पढ़ते थे स्वामी विवेकानंद जी, बड़ी तेजी से। बच्चों को लेकर लापरवाही ना की जाए। योग में, ध्यान में इतनी ताकत है कि यदि सिस्टम से कोई चले, अपने बच्चों को योग कराए और उनका ध्यान केंद्रित कराने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो कराए, तो बच्चे ये तक बता सकते हैं कि आप सोच क्या रहे हैं, जिसे माइंड रीडिंग कहा जाता है। ये एक प्रकार की विद्या है। आप एक पुस्तक को उठाइए, अब सोचिए, बच्चे अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो आंख बंद करके पूरी पुस्तक पढ़ सकते हैं, आंख बंद करके, आंखों में पट्टी बांधकर। ये पॉसिबल है। आप कहें कि ये कैसे पॉसिबल है संभव है। किसके बल पर संभव है? ध्यान के बल पर। आप लोग ध्यान नहीं करते। बच्चों को चाय मत पिलाओ, बच्चों को मांस मत खवाओ, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सामान्य खेल, कंचे, गिल्ली, डंडा, जो पुराने गेम थे, कंप्यूटर में ना कोई विस्तार नहीं है। कंप्यूटर में, मोबाइल में जो गेम खेलते हैं बच्चे, उससे बच्चों का कोई विकास नहीं है। हमारी जो वैदिक परंपरा है, उस परंपरा से यदि पढ़ाया लिखाया जाए तो बच्चे वो करके दिखा सकते हैं जो जिसे आपकी भाषा में चमत्कार कहा जाता है। वो आपका बेटा कर सकता है, आपका बेटा भी कर सकता है। बस सही मार्गदर्शक की जरूरत है और ये सब कुछ संभव है। आंख बंद करके आप सड़क में साइकिल चला सकते हैं। शंकर जी की कितनी आंखें थीं? 3। केवल शंकर जी की नहीं, आप सबकी 3 आंखें। 2 आंखें यदि बंद हो गई तो योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा तीसरी आंख आज भी खुलती है। और ये पॉसिबल है हर बच्चे के लिए, हर लड़की और हर लड़का। 10 साल की लड़की हो, 10 साल का लड़का हो, 12 साल की लड़की हो, 12 साल का लड़का। इसके लिए क्या चाहिए? एकाग्रता। पॉसिबल है। कैसे है? एकाग्रता। मन को एकाग्र करो, ज्यादा हाय हाय, ज्यादा संसार से नहीं, एकाग्रता। भगवान का चिंतन, ध्यान करो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। भगवान के श्री चरणों में जितना तुम्हारे अंदर छल कपट सारा त्याग दो, मन खाली कर दो, दिमाग खाली कर दो, अपने आप तुम्हारे अंदर वो तीसरी जो ज्योति है, तीसरी जो आंख है, अपने आप विकसित होने लग जाएगी। और आप पीछे कोई व्यक्ति खड़ा या बैठा है, उसके बारे में भी आप जान सकते। ये कलाएं हैं, ये हमारे बड़े बड़े साधु संत की ये आम विद्याएं हुआ करती थी एक जमाने में। लेकिन हमारे यहाँ इन विद्याओं का प्रयोग केवल भगवान को, हनुमान जी के बारे में लिखा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी। तो ये सिद्धियां थी, ऐसा नहीं। आज मुझे एक संत मिले आपके ही शहर में,
आपके शहर के पास से ही, वो कहीं गांव क्षेत्र से आए थे। एक संत जी ने मुझे बताया कि मैं पानी में समाधि लगा सकता हूँ, मतलब पानी में खड़ा हो सकता हूँ, नदी को चलकर पार कर सकता हूँ मैं। पर ऐसे संत अब आप कहें कि चल के दिखाएं, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम लोग ये साधना अपने कल्याण के लिए, भगवान को पाना उद्देश्य है, हम किसी को ये दिखाने नहीं आए। हमें समाज से कुछ चाहिए हो तो हम दिखाएं, पर हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो भगवत चिंतन में रहते हैं, इसलिए हमें किसी की जरूरत नहीं होती। तो आज भी ये सिद्धियां मौजूद हैं, परंतु आपको लगता है कि ये सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है, और ये संभव है केवल एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, ध्यान। क्या है? जोर से। हमारे यहाँ अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यदि इन अष्टांग योग का कोई प्रचार करे, प्रयास मतलब अपने में अप्लाई करे, अपने में काम करे, तो हमारे यहाँ ऐसी हमारे यहाँ एक ऋषि हुए हैं, अभी कुछ साल पहले थे, अब चले गए, महर्षि योगी, नाम सुना होगा। महर्षि योगी, वो अपने आप को जमीन से 8 फीट ऊपर उठा लेते थे। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ ध्यान की ताकत। अपने आप को जमीन से 8 फीट ऊपर उठा लेते थे हमारे ऋषि मुनि साधु संत। आज भी छत्तीसगढ़ में एक संत जी हैं, छत्तीसगढ़ में आज भी एक संत जी हैं, 21 साल हो गए, ना उन्होंने एक बूंद पानी पिया है, ना भोजन किया 21 साल से। मतलब 21 साल नहीं, अब तो 25 साल हो गए होंगे, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई। मैंने दर्शन भी किया था कुछ दिन पहले जाकर। अब बताइए, आज मेडिकल साइंस ये बात मानेगा कि आप पानी के बिना जिंदा हैं, आप भोजन के बिना? तो मेडिकल साइंस ना माने तो कैमरा लगा के देखा मीडिया ने, 24 घंटे कैमरा लगा के, बाबा उस जगह से उठते ही नहीं। और बारिश में भी खुला है, गर्मी में भी खुला, छत नहीं है ऊपर, ऐसे ही बैठे हैं खुले में। कब से बैठे हैं? 21 साल से बैठे हैं, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ना पानी एक बूंद, ना एक रोटी का टुकड़ा खाया ही नहीं। और बड़े बड़े मीडिया ने कैमरा लगा के खूब चेक किया कि रात को खा लेते होंगे, आधी रात को खा ले, पूरी रात कैमरा लगा के देखा, नहीं, कुछ भी नहीं, बैठे हैं बाबा जी, किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई आओ मत जाओ मत, भगवान के चिंतन में मस्त। तो ये साधनाएं आज भी हमारे यहाँ, हमारे ऋषि मुनि गहरी समाधियों में चले जाते थे, ऐसी समाधियां कि उन समाधियों के आगे युग बीत जाते थे। ये सब केवल कथाएं हैं, ऐसा नहीं, कहानियां हैं, ऐसा नहीं, यही हमारे सनातन की शक्तियां हैं, यही शक्ति है जो आप पहचान ना पाए, जिसे आप भूल गए। इन शक्तियों पर काम आप कर ना पाए। आज भी हमारे ऋषि मुनि साधु संत इतने तपस्वी हैं, आज भी बहुत कुछ होता है। चमत्कार आपको देखना है तो बहुत कुछ है देखने के लिए। योग में बड़ी ताकत है, और ये ताकत आप देखो ना, चलो आप दोनों हाथों का ऐसा मंथन करो, ऐसा करो, करो जोर से करो, सब लोग करो, मैया सहलाओ, थोड़ा जोर ताकत लगाओ मेरी माँ, करो और जोर से करो, करो। क्या प्रकट हो रहा है? अग्नि प्रकट हो रही है, गर्म हो रहा है, क्या है ये? आप और देर तक यदि करेंगे ना तो आपके हाथ में फफोले पड़ सकते हैं। यदि कोई तेजी से रगड़ कर ले और हाथ बहुत गर्म हो जाए तो फफोले पड़ जाएंगे, हाँ या ना? परंतु ये हाथों का घर्षण हमें रोज करना चाहिए, उतना जितना आप कर सको। और बहुत तेज करके ना आप दोनों हाथों को अपनी दूरी पे रखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक हाथ दूसरे हाथ को अपनी तरफ खींच रहा है। प्रैक्टिकल करके आप अभी देख सकते हैं। हाथों के
रगड़ से गर्मी उत्पन्न हुई, आग उत्पन्न हुई। बस यही तो है योग, कि आपके शरीर की वो हर आग जला देता है, जो बुझी पड़ी है वो ज्ञान का दीपक जला देता है योग। यही तो है योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। पहले नियम करो, आसन करो, फिर इसके बाद कहां जाओगे? ध्यान में। जब ध्यान लग जाएगा तो धारणा में जाओगे, और जब धारणा में पहुंच जाओगे तो गहरी समाधि। यही जीवन का आनंद है। आप कभी यहां तक पहुंचे तो जाने कि ये आनंद क्या है, ये रहस्य क्या है। अब ये रहस्य आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जो आप कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, कुसंग में चला जा, ये सारी बेकार की बातें हैं। ना कुसंग में जाएगा, ना बिगड़ेगा, ना यहां वहां। बस आप माँ बाप थोड़ा सा जागरूक हो जाओ। क्या हो जाओ? थोड़ा सा जागरूक। बच्चों को लेकर के उनके साथ बैठकर आंख बंद करके और ध्यान किया करो भगवान के चरणों का। हमारे बड़े बड़े साधु संत अपने ध्यान योग के बल पर भगवान से बात करते थे। किस योग के बल पर?